देखो, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ये सोचो कि उसका इंटरप्रिटेशन किस वे में किया गया है। ये आता है इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का पार्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम ये देखें कि कैसे इंटरप्रिटेट किया गया है, तो ये दो वे में हो जाता है, एक लिटरल और एक लिबरल। लिटरल का मतलब का जहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं, देयर इज नो एम्बिग्यूटी इन दैट। ओके, लिटरल मतलब वर्ड टू वर्ड इंटरप्रिटेट कर दिया आपने। लिबरल इंटरप्रिटेशन में एम्बिग्यूटी अराइज होती है, लेकिन वो क्यों होता है? वो एक पर्पसिव इंटरप्रिटेशन होता है, किसी भी पर्पस को सॉल्व करने के लिए। अब सोचो, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, जब इनेक्ट हुआ था, तब की सिचुएशन और चीजें अलग रही होंगी, प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब हम 2026 में हैं। 2026 में अलग अलग सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस अकर हो रहे हैं। तो फिर हमारा अगर वही सेम इंटरप्रिटेशन चलता आता, तो क्या ये लार्जर पर्पस को सॉल्व कर पाता है? नहीं कर पाता। तो कोर्ट ने क्या अप्रोच रखी हुई है? लिबरल इंटरप्रिटेशन की, जो हेडन्स प्रिंसिपल बोलता है, दैट इज रूल ऑफ पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। इसके बाद हम दो टर्म्स और क्लियर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। तो इन दोनों में कभी कंफ्यूजन भी क्रिएट होता होगा, यार कॉन्स्टिट्यूशन कहीं यूज हो रहा है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी यूज हो रहा है। तो इन दोनों का अलग अलग मीनिंग अगर आपको समझना हो, तो उसका मतलब है कि देखो, जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से समझ जाओ। अगर हम लिबरल इंटरप्रिटेशन से लेके आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ध्यान से सुनना। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया जो एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, नंबर वन। नंबर टू, जो हमारे जुडिशियल डिसीजंस हैं। नंबर थ्री, जो प्रैक्टिसेस एंड कन्वेंशंस हैं। आप जब इन तीनों को मिलाओगे, तब हमारा बनता है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या? जुडिशियल डिसीजंस, प्रैक्टिसेस एंड कन्वेंशंस, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेस प्रोविजंस है, वो तो मस्ट है ही है। ठीक है, अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के टर्म से क्या समझते हो? तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का मतलब होता है ऐसा कोई भी प्रोविजन, ऐसी कोई भी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजंस को वैलिड करे, मतलब उसको प्रूफ करे, तो उस टर्म को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को आप रूल ऑफ रिकॉग्निशन भी बोल सकते हो, जिसको किसने दिया था इसका कॉन्सेप्ट? बाय H.L. हार्ट। तो अब दो टर्म्स आपको क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। अब तीसरा एक और टर्म यूज होता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से क्या समझते हो? तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वो प्रिंसिपल्स की बात करता है, उस आइडिया, उस फिलॉसफी की बात करता है, जहां पे हम गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल करने की बात करते हैं। ठीक है, किसी